हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे हो। और मैं हूँ आप लोगों की स्टोरी टेलर जे राजपूत और ये है मेरा चैनल दिल लगी। मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हद से ज़्यादा का पार्ट नंबर 30। और इससे पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि जो अवनी होती है वो गई होती है दिशा के रूम में, और दिशा के रूम में जाने के बाद जो दिशा होती है वो चली गई होती है फ्रेश होने जाती है। वो नहा के आती है और वो वैसे ही टावल में आ गई होती है ना। तो अवनी देख के मतलब चीखती है कि मतलब ये क्या है, आप ऐसे क्यों आ गई, अब शादी के बाद आप ऐसे नहीं आएंगी, ये वो मतलब यहाँ तक हमने देखा था। और उसकी बहन मिल जाती है, वो अवनी वहाँ से चली जाती है और अवनी की बहन बाहर मिल जाती है अदिति। तो वो अवनी से थोड़ी सी बातें करती है, अवनी को छेड़ती है ना। यहाँ तक हमने देखा था। अब देखते हैं इसके आगे। तो जो अवनी और अदिति होते हैं वो आज आ चुके होते हैं नीचे हॉल में, सबके साथ आके बैठ चुके होते हैं। तो वहीं दादी पूछती हैं कि बेटा आप देख लिया तुमने घर पूरा। बोलती नहीं दादी, वो दिशा जी कुछ काम कर रही हैं अपना। तो नानी दिशा जी कुछ काम कर रही हैं अपना। तो बोलते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो वो लोग अपना बैठे होते हैं। तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे आती है हमारी दिशा। और जब दिशा आती है तो अवनी फिर से उसको वो सब याद आ जाता है। फिर से उसके चेहरे पे थोड़ी सी मतलब वो आ जाती है, ब्लसनेस आ जाती है। तो देख रही होती है ये चीज़, तो नोटिस कर रही होती है अदिति। तो अदिति कहती है दी सच सच बताइए, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। आप ऐसे दीजू को देख के क्यों मतलब आप उनको देख रहे हो, फिर शर्मा रहे हो, फिर अपनी फेस नीचे कर ले रहे हो, क्यों? ऐसा कुछ तो हुआ है दीदी। दीदू कहीं किस विस तो नहीं ना हो गया आपके और दीजू के बीच में। तो अवनी उसको धीरे से उसके कंधे पे मारती है और बोलती है चुप कर, कुछ भी बोलती है। तो बोलती है कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ दी, ऐसा थोड़ी ना है। और वैसे भी आप लोग इतने ही तो कर ही सकते हो, आप लोग पार्टनर हो। तो बोलती है हुए नहीं है अभी। तो बोलती है अरे हुए नहीं हो तब भी आधे पार्टनर तो इंगेजमेंट हो चुके हैं आप लोगों के। तो बोलती है चुप करा दी थी, कितना बकवास करती है। तो बोलती है अच्छा ठीक है सॉरी। बोलती है अब अगर तूने कुछ बोला ना तो पक्का मैं तुझे यहीं पे पीटना स्टार्ट करूँगी। तो बोलती है दी ये आपका ससुराल है, यहाँ पे आप मेरा बाल भी पाका नहीं कर सकती, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि आप कितनी खतरनाक हो। तो घूर के देखती है अवनी अदिति को। तो जब घूर के देखती है तो अदिति चुप हो जाती है। उधर से भाई जो दिशा है उसको भी थोड़ा वो हो रहा होता है, वो भी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। तो वो भी आती है, बैठती है वहीं पे। तो सब लोग बातें शातें कर रहे होते हैं। तभी नानी फिर से बोलती हैं कि बेटा अवनी जाओ, आप जाओ घूम के आओ, तब तक हम लोग बात करते हैं। आप बच्चों जाओ, आप जाओ घर घूम के आओ। तो जो अदिति होती है वो बोलती है नानी मैं भी जाऊँ। तो बोलती है हाँ बेटा हाँ आप भी जाओ। तो अवनी दिशा अदिति और वो वंश, ये चारों लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं अपना घर दिखाने। दिशा लेके जाती है, पहले लेके जाती है ये साइड में जो थोड़ा सा गार्डन टाइप होता है उधर लेके जाती है। तो उधर भाई इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते हैं, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं सब लोग, वहाँ पे जाते हैं। तो जो ये अवनी है वो बहुत बहुत हैप्पी हो जाती है उन फ्लावर्स को देख के। इतने प्यारे प्यारे होते हैं ना कि कोई भी उसको देखे तो खुश हो जाए। और उनकी खुशबू इतनी सौंधी सौंधी और इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है, तो जो कि देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। और बहुत ही खूबसूरत रखा होता है, बहुत ही खूबसूरती से वहाँ पे उन लोग उसको लगाया गया होता है, उन फूलों को लगाया गया होता है। तो
अवनी क्या करती है, जाती है, अवनी जाती है एक फूल के पास और उसको एक बहुत ही प्यार से अपने हाथों से छूती है और उसकी खुशबू लेती है और बोलती है ये कितना प्यारा है, ये कितना क्यूट लग रहा है। वो देख रही होती है और वो अपने फ़ोन को लेती है, फ़ोन लेके उन फूलों को लगती है अपने कैमरे में कैप्चर करने, क्योंकि अवनी को भी नेचर वाइब बहुत पसंद है। नेचुरल चीज़ें उसको बहुत पसंद है। और ये भाई, ये सब फूल पत्ती वगैरह तो ये सब तो वो अपने घर पे भी करती है। उसने भी अपने गार्डन में बहुत प्यारे प्यारे फूल वगैरह लगा रखे होते हैं, इसलिए उसको ये सब बहुत चीज़ें पसंद होती हैं। तो वो क्या करती है, वो कुछ फूलों की फ़ोटो लेती है और उसमें से एक फूल उसको बहुत पसंद आता है। तो वो बोलती है कि क्या मैं ये ले लूँ? तो दिशा देखती है, बोलती है बिल्कुल नहीं। तो अवनी थोड़ा सा उसका फेस बन जाता है। तो फिर दिशा देखती है कि अरे यार, क्या अब इसका। फिर वो जाती है, उस फूल को तोड़ती है, उस फूल को तोड़ती है और लाके देती है खुद अपने हाथों से अवनी को। जब ये मोमेंट हो रहा होता है तो कुछ ऐसे होता है कि दिशा आ रही है पीछे से फूल तोड़ के, और इधर जो अवनी है वो दूसरी साइड मुँह करके मुँह बना के खड़ी है। तो दिशा जाती है, उसके कंधे पे टैप टैप करती है और उसको बोलती है हेलो मैडम। तो वो ऐसे थोड़ा सा घूम के देखती है तो वो उसको ऐसे फूल देती है अपने हाथों से। ये मोमेंट हो रहा होता है तो वहाँ पे होती है उसकी बहन अदिति। अदिति धीरे से अपना फ़ोन निकालती है और ये मोमेंट को कैप्चर कर लेती है, फ़ोटो ले लेती है इस मोमेंट का। और जब वो फूल जब अवनी के हाथों में जाता है तो अवनी इतनी हैप्पी होती है, इतनी हैप्पी होती है ना कि उस फूल को लेती है, लेके अपने मतलब उसकी खुशबू को बार बार लेने लगती है। बोलती है कि बहुत बहुत प्यारा है और इसकी स्मेल तो उससे भी ज़्यादा प्यारी है। तो ये सब हो रहा होता है, दिशा देख रही होती है, अपने हाथों को फोल्ड करके देख रही होती है कि यार कितनी बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। वो देखती है, तभी तभी उसके बाद दिशा बोलती है कि चले अभी दूसरी साइड भी जाना है। तो बोलती है हाँ हाँ चलिए। तो फिर वहाँ से वो लोग निकलते हैं और फिर ऐसे ही वो लोग पूरा घर दिशा का घूमते हैं, घूम फिर के फिर आते हैं हॉल में देखते हैं कि अलग ही बात हो रही है। ये लोग आपस में मुंह बना के बैठे हैं, बहस चल रही है कि कहाँ मतलब कहाँ क्या होगा। इन लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या कहाँ क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है। तो जाके वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे जाके बैठते हैं तो दिशा पूछती है क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों मुंह बना के बैठे हैं, क्या हुआ मुझे बताइए। तो लोग बोलते हैं दिशा देखो, कल से शादी की रस्में स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो दिशा बोलती है हाँ कल से तो स्टार्ट हो जाएंगी। फिर बोलते हैं कि तो हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि किसके घर पे पहला रस्म स्टार्ट होगा, यहाँ पे होगा या वहाँ पे रघुवंशी मैंसन में होगा। तो वीर रघुवंशी बोलते हैं कि ऑफ कोर्स रघुवंशी मैंसन में होगा। अरे भाई हमारे बेटी की, हमारी इकलौती पहली बेटी की शादी है, हम ऐसे कैसे यहाँ से करेंगे, हमारे घर से होगा। तो इधर राज बोलते हैं कि ऐसे कैसे हमारे घर से होगा, हमारी भी तो इकलौती बेटी है। तो लोग बोलते अरे नहीं हमारे घर से होगा, दूसरा यहाँ से हो जाएगा। तो वो लोग बोलते अरे नहीं हमारे घर से होगा, दूसरा वहाँ से हो जाएगा। यही वो लोग बोल रहे होते हैं, आपस में बहस कर रहे होते हैं। एक साइड पे दिशा की नानी और दूसरी साइड पे अवनी की दादी, ये दोनों लोग बैठ के इन लोगों की बहस देख रहे होते हैं। और बहस देख रहे होते हैं, ये लोग मज़े ले रहे होते हैं अपना, धीरे धीरे देख के हल्का सा मुस्कुरा दे रहे होते हैं। तो ये सब इन लोगों का चल रहा था, तभी तभी दिशा आती है और बोलती है अरे आप लोग बस करिए, पहले मेरी बात सुनिए। तो बोलते हाँ ठीक है, तुम बताओ कहाँ से होगा। अब ये बच्चे ही बताएंगे कि कहाँ से होगा, यहाँ से होगा या वहाँ से होगा। तो दिशा बोलती है कहीं से नहीं होगा। सब लोग उसको देखने लगते हैं, बोलते हैं क्या,
क्या कहने का मतलब है तुम्हारा दिशा? तो बोलते हैं मेरे कहने का मतलब है कि पहली रस्म की बात है ना, कि पहली रस्म यहाँ पे होगी वहाँ पे होगी, इसी के लिए आप लोग बहस कर रहे हैं ना। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं ठीक है, पहली रस्म कहीं पे नहीं होगा, ना इस घर पे होगा ना उस घर पे होगा, पहली रस्म होगा होटल में। तो सब लोग बोलते हैं लेकिन कुछ नहीं, पहला रस्म होटल से होगा, उसके बाद दूसरा रस्म आप लोग चाहे यहाँ से करें चाहे वहाँ से करें, उसके आगे का सब यहाँ वहाँ करके हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पहला रस्म तो होटल से ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग ऐसे ऐसे बहस करें। तो बोलते हैं कि ठीक है, ठीक है, कोई प्राइवेटली होटल बुक कर लेते हैं, वहीं पे हम लोग अपना देख लेते हैं अपना अरेंजमेंट सब। दिशा बोलती है ठीक है, अब ठीक है ना, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? तो बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है, अब ठीक है। जो दिशा की नानी होती हैं और अवनी की दादी होती हैं, वो लोग इतनी ज़ोर से हंसती हैं, मतलब दोनों लोग हंसती हैं और बोलती हैं कब से देख रहे हैं इन दोनों फैमिलीज़ में, कब से देख रहे हैं इन सब के बीच में बहस, सब लोग मेरे घर पे होगा, मेरे घर पे होगा, मेरे घर पे होगा, मेरे घर पे होगा, बहस कर रहे हैं, सब लड़ाई कर रहे हैं। ये मतलब कोई एक दूसरे से कम नहीं हो रहा है, लेकिन देखो दिशाई एक बार बोला कि हाँ यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं होगा, वहाँ से भी नहीं होगा, यहाँ से होगा, बस सब के सब रेडी। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ, हम लोग अब घर नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। तो बोलते हैं हाँ हाँ चल बेटा चल ठीक है। तो यही सभी लोग का डिसाइड होता है। कल से दिशा और अवनी की शादी की जो भी तैयारियां अरेंजमेंट है सब स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए ये लोग अपना तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं, होटल वगैरह बुक हो गया होता है, इन लोगों का सब स्टार्ट हो गया होता है। अब इधर इन लोगों का होता है कि कल हल्दी की रस्म है, तो हल्दी होगी होटल से, जो भी सामान है सब इकट्ठा करना है, ये लोग अपना सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। और यहीं पे ये रघुवंशी फैमिलीज़ भी यहीं पे अभी इस टाइम पे है, तो ये लोग अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि ये सामान यहाँ पे ऐसे रहेगा, इसमें इतना लगेगा, वैसे तो ज़्यादा लोग आने को नहीं है, हम लोग फैमिलीज ही हैं, कुछ कुछ एक आध दो ठो लोग हैं। तो बोलते हैं और कुछ? तो बोलते हैं नहीं नहीं, सामान वगैरह अपना देख लेते हैं जो भी होता है। वहीं एक कॉर्नर पे अवनी खड़ी होती है, वो इन लोगों को देख रही होती है और हल्की हल्की स्माइल कर रही होती है। तो वहाँ पे पहुँचती है दिशा और बोलती है क्या हुआ, इतना मुस्कुराया जा रहा है किस बात पे? तो अवनी बोलती है आपको क्यों बताऊं? तो बोलती है क्यों, बताना तो पड़ेगा ही। तो बोलती है नहीं मुझे नहीं बताना है। तो बोलती है ऐसे कैसे नहीं बताओगी, ऐसे कैसे नहीं बताओगी, शादी होने वाली है मेरे से, तुम्हारी भूल रही हो तुम शायद। तो बोलती है हाँ तो शादी होने वाली है तो इसका क्या मतलब कि मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी, हर चीज़ आपसे शेयर करूंगी? ऑफ कोर्स शेयर करोगी, अपने पार्टनर से शेयर नहीं करोगी तो किससे शेयर करोगी? तो अवनी थोड़ा सा पास जाती है और देखती है दिशा की आंखों में और बोलती है पार्टनर, लेकिन मुझसे किसी ने कहा था कि मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना, ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, समझौता है। तो दिशा देखती है अवनी की तरफ और देखती है और कहती है कि ठीक है मत बताओ, एज योर विश। और वहाँ से वो जाने लगती है। वो जाने लगती है तभी आती थी और बोलती है क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं, आप ऐसे क्यों जा रहे हैं दीचू? तो बोलते कुछ नहीं, थोड़ा कुछ काम है। तो बोलते हैं काम, क्या काम है? तो बोलते हैं कि कुछ नहीं, मुझे एक कॉल करना है इम्पोर्टेंट। तो बोलती है अच्छा। अभी ये बोल के वो जा रही होती है तब तक उसके फ़ोन पे कॉल आ जाता है, किसका? नेहा का। और वो अपना कॉल ऐसे उठाती है तो जो अदिति और अवनी होते हैं वो लोग देख लेते हैं कि हाँ नेहा कॉल है, नेहा का कॉल है। तो वो उठाती है और बोलती है हेलो।
बोलते हैं नेहा उधर से कुछ बोलती है तो बोलती है मिलते हैं कल कल हल्दी है तो होटल है ऐसे ऐसे है आ जाना। तो बोलती है ठीक है आ जाऊँगी मैं। और ये बोल के वो उधर से बोलती है यार बहुत याद आ रही है तेरी, मिस यू। तो बोलती है मी टू। जब ये बोलती है तो ये लोग देखने लगते हैं दिशा कि ये बातों को सुन रहे थे अवनी और अदिति। तो जब ये बोलती है दिशा कि मी टू, तो ये दोनों अपना एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। तो ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि मी टू किस चीज़ का मी टू बोले हैं, क्या किसी ने लव यू का मी टू बोला है या किसी और चीज़ का मी टू बोला है। तो वो लोग ऐसे ही एक दूसरे का फेस देख के सोच रहे होते हैं। फिर जो अदिति होती है बोलती है तीजू तीजू कहाँ जा रही हैं आप। तो बोलते कुछ नहीं आ रही हूँ मैं अभी। बोलती अच्छा ठीक है। कौन था, किसका कॉल था। बोलते हैं कि नेहा का कॉल था। तो ये नेहा कौन है। तो मेरी फ्रेंड है। बोलती है अच्छा आपकी फ्रेंड, वही जो उस दिन आई थी वही क्या। तो बोलती है हाँ वही। बोलते हैं कि अच्छा तो वो कल आ रही हैं। तो बोलती है आ रही है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो दिशा वहाँ से चली जाती है। अब दिशा वहाँ से चली जाती है तो इधर अदिति और अवनी अपने आपस में बात करने लगती है। तो अदिति बोलती है कि दीजू किसी को किस चीज़ का रिप्लाई दे रहे थे मीटू। तो अवनी बोलती है मुझे क्या पता। तो बोलते हैं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो आई लव यू का रिप्लाई था। तो अवनी देखती है घूर के अदिति को और बोलती है अदिति चुप रहे। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है सॉरी दी। फिर वो चले जाते हैं, दोनों बहनें चली जाती हैं उधर। इस साइड पे सब लोग बैठे हैं, वो लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं कि क्या है कैसे है। तभी जो नानी होती है बोलती हैं बेटा तुम हैप्पी तो हो ना। तो बोलती है जी नानी। तो बोलते हैं बहुत जल्द तुम हमारे घर की लक्ष्मी बनने वाली हो, हमारे घर की बहू बनने वाली हो। तो बोलती है कि अवनी कुछ बोलती नहीं, बस हल्का से स्माइल कर देते थे वो। नानी बोलती हैं इतनी प्यारी स्माइल है आप तुम्हारी बेटा, ऐसे ही मुस्कुराया करो हमेशा और खुश रहो। तो अवनी जाती है और पैर छूती है उनका, बोलती है अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही रहेंगे हमेशा और ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे। तो ये बात तो भाई नानी तो पहले से ही इम्प्रेस है और ये चीज़ और इम्प्रेस हो जाते हैं। ये सब देख रही होती है दिशा। दूसरी साइड से दिशा ये सब देख रही होती है तो कहती है यार क्या बात है, बार बार मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं मैडम की, सब इनके दीवाने होते जा रहे हैं, लग रहा है कि मेरा पत्ता कटने वाला है यहाँ से। अच्छी बात है। तो वो जो दिशा होती है वो आती है और बोलती है क्या बातें चल रही हैं आप लोगों में नानी। तो बोलते हैं कुछ नहीं बेटा, मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ। तो बोलते हैं अच्छा बहू के चक्कर में मुझे भूलाया जा रहा है, सही है। तो बोलते हैं अच्छा तुझे भूल रहे हैं, कहाँ किस एंगल से तुझे भूल रहे हैं बेटा हम लोग। तो बोलते हैं वो तो दिख ही रहा है, मतलब जब से ये मैडम आई हैं किसी का मेरे पे कोई ध्यान ही नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा है कि मैं क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो सब लोग बोलते हैं कि सब लोग देखते हैं दिशा को और बोलते हैं कि अच्छा क्या चाहिए तुमको। तो वहाँ पे सब लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन अवनी की माँ उठ के आती हैं और दिशा को ऐसे सिर पे सहलाती है और बोलती है बेटा बताओ बेटा क्या चाहिए तुमको। तो बोलती है हाय ये होता है ना असली प्यार, देख लो आप सब लोग बदल गए लेकिन देखो ये है असली प्यार। माँ मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, प्लीज़ मुझे कुछ बना के दे दोगी, कुछ ला के दे दो प्लीज़ माँ। तो बोलती है बेटा
आपको मीठा खाने का मन कर रहा था तो आपको बोलना चाहिए ना। तो बोलते हैं कि हाँ, मैंने सोचा था कि मैं किसी से कह दूँ कि मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, सब अलग ही नखरे दिखा रहे हैं। धीरे से ये बोलती है, कोई सुन नहीं पाता है, लेकिन अवनी की माँ ये बात सुन लेती है। तो बोलती है, अच्छा बेटा, अभी से नखरे दिखा रही है मेरी बेटी आपको। तो बोलती है, अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही। तो बोलती है, सब समझ आ रहा है मुझे। तो बोलती है, अरे नहीं माँ। तो बोलते हैं कि ठीक है। तो गाइस, ये पार्ट यहीं तक, इससे आगे का मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मेरा सिर दुख रहा है। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय श्री राम, राधे राधे।